आखिरकार इतने इंतजार के बाद कल शाम में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर रिलीज हो ही गया। और ट्रेलर आते ही तो जैसे पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे धूम मच गई हो। ट्रेलर काफ़ी ज़बरदस्त है और उसको मैंने 2-3 बार देखा है बहुत बारीकी से, ताकि मुझसे कोई डिटेल मिस ना रह जाए। सो गाइस, इट्स पी टाइगर, और इस ट्रेलर के ऊपर पहले मैं रिएक्शन दूंगा, उसके बाद हम मिलकर इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए पहले हम रिएक्शन कर लें। There was an idea to bring together Banner, a group of remarkable people Strange, to see if we could become something Full more. human form, So Thor, when they needed us, we could fight the battles that they never could. ब्लैक विडो बहुत टाइट लग रही है। कार्टून बनाइए यार। In time, you will know what it's like to lose. To feel so Oh, Spidey desperately sense. that you're right, yet Yes. to fail all the same. Dread it. Run from it. Loki, जैसे Destiny still arrives. Thanos, आखिरकार Iron Spider, Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. ओए होए। कैप्टन बहुत जबरदस्त लग रहा है। Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Who the hell are you guys? गार्डियंस फाइनली। सो गाइज, ये था हमारा इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर, जिसको मैंने अभी भी रिएक्शन दिया आपके सामने। और मैं बताता चलूँ कि इस मूवी में खाली स्पाइडरमैन नहीं था जिसके स्पाइडी सेंस टिंगल कर रहे थे, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये ट्रेलर देखने के बाद। तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा शानदार था। मैं तो ये कहूँगा कि 2 घंटे की मूवी देखने से अच्छा है 2 मिनट का ट्रेलर देख लिया जाए, जो कितना ज़बरदस्त हो। और आप समझ गए होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइस, अब ट्रेलर के अंदर हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें देखी। आखिरकार हमने थैनोस को 10 साल बाद अपनी कुर्सी के ऊपर से खड़े होते हुए देखा और आते हुए देखा कि अब थैनोस नाम की कोई चीज़ भी है। वरना हमेशा से हम थैनोस नाम सुनते हुए आते हैं और वो सिर्फ अपनी चेयर में बैठ के ऑर्डर चला रहा होता था। लेकिन इस ट्रेलर में हमने देखा है कि थैनोस की CGI जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है पिछले थैनोस के अपीयरेंसेस से। और मेरे हिसाब से तो थैनोस बहुत ही खतरनाक विलन साबित होने वाला है, जिस तरह हमने ट्रेलर में भी देखा। तो चलिए पहले इसका हम दोबारा से एक बार ट्रेलर देखेंगे और मैं इसका साथ साथ ब्रेक डाउन भी करता। जैसे ट्रेलर के स्टार्ट में हमने देखा है कि एक वॉइस ओवर चल रहा होता है जो कि निक फ्यूरी की आवाज़ है कि देयर वाज एन आइडिया। असल में ये जो डायलॉग है ये सीधा सीधा एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी से लिया गया है, जहाँ पे जब एजेंट कोल्सन मार जाता है और सारे एवेंजर्स डिसअसेंबल हो जाते हैं, यानी इधर से उधर हो जाते हैं, तो निक फ्यूरी उनका जोश बढ़ाने के लिए एक स्पीच देता है। तो उसमें से ये डायलॉग है और जो इन्होंने अब यहाँ पे मिलाया है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है कि निक फ्यूरी की हमने आवाज़ सुनी इतने टाइम के बाद। फिर उसी शॉट में हम देख रहे हैं कि आयरन मैन भी जो है बहुत अफसोस में बैठा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कोई मर गया हो। और फिर हम अगले शॉट में देखते हैं कि ब्रूस बैनर जो है ब्रूस बैनर जो है कहीं गिरा हुआ है और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर है और खौफ है। तो और उसके बाद ही हम सामने देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग खड़े हुए हैं। यानी कि मेरे ख्याल में तो ये हुआ है कि ब्रूस जो है वो स्पेस से गिरा है सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंचुरम में, और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को हल्क मिला है। और अब वो पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो हल्क बताएगा कि उनके साथ स्पेस में क्या हुआ। जैसा कि हमें पता है थॉर रैग्नारॉक के स्पॉयलर्स उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी, थॉर रैग्नारॉक के एंड में के सारे एसगार्डियंस जो है शिप में बैठ के आ रहे होते हैं, जिसमें हल्क भी साथ ही होता है। तो हो सकता है जब वहाँ पे सेंचुरी का शिप यानी कि थैनोस का शिप आया हो तो उसने हल्क को वहाँ से फेंक दिया अर्थ की तरफ और हल्क यहाँ पे आगे गिरा हो।
अगले शॉट में हम देखते हैं वांडा और विजन को एक साथ, लेकिन इसमें खास बात यह है कि विजन जो है एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, यानी अपनी रोबोटिक फॉर्म में नहीं है बल्कि एक ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन अभी भी उसके सर पे इन्फिनिटी स्टोन चमक रहा है। अगले शॉट में हम देखते हैं ब्रूस बैनर को जो कि ब्लैक विडो से बात कर रहे हैं और उनके पीछे जो हाथ रखा हुआ है वो एक हल्क बस्टर का हाथ है जो कि पिछले हल्क बस्टर से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड लग रहा है। और इसके अलावा हो सकता है ये हल्क बस्टर ना हो क्योंकि इसमें हल्क को पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है थेनोस बस्टर हो जैसा कि हमने कॉमिक्स में देखा। फिर आता है ब्लैक विडो का फर्स्ट लुक जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्लैक विडो जो ब्लॉन्ड हो गई है और ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है इस तरह के गेटअप में। उसके बाद हमारा मार्वल स्टूडियोज़ की एनिमेशन आती है और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक नई ट्यून प्ले की गई है जो एवेंजर्स की ही ट्यून है लेकिन उसको सेट बनाया गया है। उसके बाद एक शॉट आता है जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क को एक साथ देखते हैं और इसी के पीछे हम देखें तो एक हमें होल नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये वही होल हो जहाँ पे हल्क आगे गिरा हो और हल्क के गिरने के बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क से कॉन्टैक्ट किया, उसको यहाँ बुलाया हो। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क ने एक नई तरह की जैकेट पहनी हुई है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेलर में छुपाने के लिए इन्होंने यहाँ से सूट गायब कर दिया। हो सकता है ये सूट ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इसका नई तरह की कोई टेक्नोलॉजी हो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी कि इसकी जो हुडी है ये बाद में खुद ही एक सूट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा आप ज़रा और गौर करें तो टोनी स्टार्क के हाथ में एक छोटा सा सेलफोन है, इतने बड़े आदमी के हाथ में इतना छोटा सेलफोन कुछ समझ में नहीं आया। तो हम ज़रा और करीब से देखेंगे तो ये वही सेलफोन है जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंड में कैप्टन ने टोनी को सॉरी नोट के साथ भेजा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे लिए हाजिर होऊंगा। तो मुझे लग रहा है अब टोनी को पता चल गया है कि ये सही टाइम आ गया कैप्टन से मिलने के लिए। उसी सीन के बाद हम देखते हैं कि पीटर पार्कर यानी कि हमारा स्पाइडरमैन जो है अपनी स्कूल वैन के अंदर हेड डाउन करके बैठा हुआ है, तो अचानक से हम देखते हैं कि उसके हाथों के जो है वो बाल एकदम खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस काम कर रहा है। पिछली मूवी में हमें यही अफसोस था कि हमने स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस नहीं देखा, लेकिन इस मूवी में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पाइडी सेंस देखा है। फिर हम देखते हैं टोनी स्टार्क जो है डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग और ब्रूस बैनर के साथ आगे बढ़ते हुए अपना बहुत ही हीरोइक स्टाइल में चश्मा उतारते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लाशें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर से कोई चलता हुआ जा रहा है। मेरे हिसाब से लोगों के गेटअप से मुझे लग रहा है कि ये एसगार्डियंस हैं, तो ये उसी एसगार्डियन शिप के ऊपर हमला हुआ है, तो वो पैर हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली के लॉकी के हों, लेकिन उसके पैरों का स्टाइल देख के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इबोनी माँ जो के ब्लैक ऑर्डर का एक साथी है वो उसके पैर हैं, क्योंकि उसका गेटअप कुछ इसी तरह का है, लेकिन ये मेरा सिर्फ एक गैस है, तो इसमें से लॉकी और इबोनी माँ दोनों हो सकते हैं। उसी के बाद हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि लॉकी जो है बहुत बुरी हालत में है और उसके हाथ में डेसरेक्ट क्यूब है। तो इससे तो हमारी थॉर रैग्नारॉक वाली जो थ्योरी है वो प्रूव हो गई है कि लॉकी ने डेसरेक्ट क्यूब उठा लिया था। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि लॉकी ने अपना पुराना वादा जो कि उसने थेनोस से किया था इन्फिनिटी स्टोन के लिए वो पूरा किया है, या फिर उसने अपने भाई की और एसगार्डियंस की जान बचाने के लिए वो डेसरेक्ट क्यूब थेनोस को दे दिया है। मेरे ख्याल से तो इस बार लॉकी ने गद्दारी नहीं की होगी, क्योंकि उसकी शक्ल देख के भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है और हो सकता है वो उसने अपनी एसगार्डियन और अपने भाई थॉर को बचाने के लिए ही वो क्यूब थेनोस के हवाले कर दिया हो। बाकी हमें मूवी आने के बाद ही पता चले। उसके बाद पूरे 10 साल पूरे डेकेड का सबसे ज़बरदस्त सीन आता है और ट्रेलर के अंदर, जहाँ पे हम देखते एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कोई नहीं, MCU का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विलन थेनोस द मैड टाइटन आता है। उसके बाद ही नेक्स्ट शॉट में हमें बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है आयरन स्पाइडर का। ये वही सूट है जो टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन को होम कमिंग के एंड में दिया था, लेकिन उस वक्त पीटर पार्कर ने वो सूट लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब उसको पता चल गया है कि इस तरह के बड़े खतरों के लिए उसका वो आम सूट नहीं चलने वाला, तो उसने ये नया सूट अपना पहन लिया है। और मैं बस ये देखने का इंतजार कर रहा था कि कब उसके वो लेग्स निकलेंगे, जो कि जैसा कि हमने कॉमिक्स में देखा उसके 3 लेग्स, लेकिन इस ट्रेलर में तो हमें वो सीन नहीं दिखा। तो हो सकता है अगले ट्रेलर में या उससे अगले ट्रेलर में हमें वो सीन ज़रूर देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल अगर हम आयरन स्पाइडर का सूट देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है और देखने से इतना कूल लग रहा है, तो फिर मूवी आने के बाद तो हमें और उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद एक शॉट आता है जिसमें थॉर जो है किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का शिप हो जो कि अर्थ पे क्रैश कर रहा हो और उसको वो बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कोई पोर्टल टाइप का जिससे थेनोस की आर्मी आ रही है और थॉर को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ही नेक्स्ट शॉट में हमें बिल्कुल मिली सेकंड्स के लिए एक शॉट नज़र आता है जिसके अंदर एक लेडी है जो अपना स्पेयर फेंकी होती है किसी आदमी पे। तो अगर हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में जाके देखेंगे तो हम आप आराम से देख सकते हैं कि ये लेडी कोई और नहीं, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सिमा मिडनाइट है जो कि ब्लैक ऑर्डर की साथी है, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ थेनोस की साथी है। तो इसके हाथ में भी एक स्पेयर है जो कि इसका अपीयरेंस जो है बिल्कुल कॉमिक बुक जैसा अपीयरेंस उन्होंने लिया है, यानी कि देखते ही कोई भी पहचान जाए जिसने कॉमिक्स पढ़े हुए हैं ये प्रॉक्सिमा मिडनाइट ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जिस आदमी के ऊपर स्पेयर फेंकती है वो आदमी उसको हवा के अंदर ही कैच कर लेता है, और वो कोई आम आदमी नहीं होता, वो हमारा कैप्टन अमेरिका होता है, जिसको हम देखते हैं कि शैडो में से बाहर आते हुए। और इस वक्त हम कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट लुक देख रहे हैं जो कि बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। उसके ऊपर बियर्ड काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है और हेयर स्टाइल भी। पीछे एक वॉइस ओवर भी चल रहा है जो कि ब्लैक पैंथर की आवाज़ में है, और वो ये बोल रहा है कि सिटी की डिफेंसेस को इंगेज करो और हर चीज़ को बचाने की कोशिश करो और इस आदमी को एक शील्ड दो।
इस आदमी को एक शील्ड दो का मतलब कैप्टन अमेरिका को एक शील्ड दो। जैसा कि हमें पता है सिविल वॉर के एंड में टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड वापसी ले ली थी, और कैप्टन अमेरिका जो था वकांडा में चले गया था ब्लैक पैंथर के साथ। तो इस तरह ब्लैक पैंथर ने जो है मेरे ख्याल में उसको कोई नई शील्ड बना के दी होगी या बना रहा होगा, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो वाइब्रेनियम की है, और वाइब्रेनियम के पहाड़ हैं वकांडा के अंदर लिटरली। फिर हमें एक शॉट मिलता है नए हल्क बस्टर आर्मर का या फिर थेनोस बस्टर आर्मर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और पिछले आर्मर से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड लग रहा है। ब्लैक विडो का एक शॉट दिखता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रही है और किसी को मार रही हैं, तो मे बी वो प्रॉक्सिमा मिडनाइट या ब्लैक ऑर्डर का कोई और साथी हो सकता है। फिर हमें कैप्टन का एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है लड़ते हुए, और साथ में ब्लैक पैंथर का भी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस चीज़ से लड़ रहे हैं ये दिखने में चितौरी जैसी है, जिसको हमने एवेंजर्स मूवी में देखा था। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गौर करें और अगर आपने कॉमिक्स पढ़े होंगे और इन्फिनिटी इशू पढ़ा होगा, तो उसमें ये इस तरह के एलियंस हमें बहुत ज़्यादा दिखे हैं, और इनका नाम है आउटराइडर्स। ये थेनोस के बनाए हुए ये थेनोस के इंजीनियर किए हुए स्पीसीज़ हैं, जिसको थेनोस ने इन्फॉर्मेशन लाने, लोगों को तंग करने और लड़ाई झगड़े के लिए बनाया था। तो मेरे ख्याल से तो ये वही हैं, आउटराइडर्स ही हैं, और इनको ब्लैक ऑर्डर ही कमांड देता है। फिर हम देखते हैं कि थेनोस जो है हमारे स्पाइडरमैन को नए सूट के अंदर ज़मीन में कुचल देता है। फिर इस ट्रेलर का सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग सीन आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि विजन लेटा हुआ है और उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसके सर में से इन्फिनिटी स्टोन निकाल रहा है, और विजन बहुत बुरी तरीके से चीख रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो विजन के सर पे खड़ा हुआ है और जो स्टोन निकाल रहा है, उसकी स्टाफ देख के तो मुझे ये लग रहा है कि वो कॉर्वस ग्लेव है, जो कि ब्लैक ऑर्डर का ही मेंबर है। और उसके साथ हम पीछे देखें तो इसके साथ कोई और भी खड़ा हुआ है, तो कोई और नहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट है, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे स्पेयर नज़र आ रही है, और यही स्पेयर हमने देखी थी जिसने उसने कैप्टन के मुंह पे मारी थी। तो कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट आपस में जो है हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं कॉमिक्स के अंदर। मूवी का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मूवी में भी इन्होंने यही चीज़ें रखी होंगी। तो इस सीन को देख के हमें लग रहा है कि विजन अपना इन्फिनिटी स्टोन खो देगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि विजन मर जाए। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त शॉट आता है जिसमें हम देखते हैं कि थेनोस जो है अपने गॉर्नेट के अंदर स्पेस स्टोन को फिट कर रहा होता है। बाद में पीछे ये भी बोल रहा होता है कि यूनिवर्स का बैलेंस हिलाते हुए हंसी मजाक अच्छा नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है मेरे चेहरे पे एक स्माइल ले आती है। तो वो किसी और चीज़ की बात नहीं बल्कि इन्फिनिटी गॉर्नेट की बात कर रहा है कि इस चीज़ इतनी ज़्यादा पावर है कि वो किसी के मुंह पे भी स्माइल ला सकती है। उसी के बाद हम देखते हैं आयरन मैन का नया सूट जो कि मार्क 48 आर्मर है, और ये ब्लीडिंग एज आर्मर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होकर लिया गया है। उसके बाद हम बहुत ज़बरदस्त शॉट देखते हैं जिसमें थेनोस जो अपना गॉर्नेट ऊपर करते हुए दिखा रहा होता है कि उसके गॉर्नेट में 2 स्टोन हैं और वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और वो 2 स्टोन कोई और से नहीं, एक पावर स्टोन है और एक स्पेस स्टोन है। स्पेस स्टोन तो हमने देखा कि लॉकी ने थेनोस को दे दिया, लेकिन पावर स्टोन की बात करें तो प्लेनेट जेंडार पे नोवा कॉर्प की सुरक्षा में था, तो हो सकता है इस मूवी से पहले ही वो जाके जेंडार पे वो स्टोन लेकर आ चुका हो। लेकिन आप ये भी देखें कि इस शॉट के अंदर हमने सिर्फ थेनोस को 2 इन्फिनिटी स्टोन के साथ देखा है। हो सकता है एक विजन का स्टोन वो अभी तक आया ना हो, उसके बाद वो बाद में आए। और रियलिटी स्टोन की बात करें तो वो कैरेक्टर के पास है, और अभी भी कुछ दिन पहले एक लीक फुटेज मिली थी जिसमें थेनोस जो है कैरेक्टर के पास पहुंचा हुआ है, तो हो सकता है रियलिटी स्टोन भी मिल गया हो। और हम कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि मार्वल के ट्रेलर्स जो हैं असल मूवी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये लोग डिलीट कर देते हैं या बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हाइप बढ़ाने के लिए। तो अभी इस ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि 2 स्टोन हैं, और 2 स्टोन से थेनोस सारे एवेंजर्स पे इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो सोचे जब पूरा का पूरा गॉर्नेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा। विंटर सोल्जर का हमने फर्स्ट शॉट देखा जिसमें वकांडन आर्मी के साथ खड़ा हुआ है किसी चीज़ से लड़ने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ये थेनोस की आर्मी है, ब्लैक ऑर्डर ही। यहीं पे ब्लैक पैंथर भी जो है अपने क्लॉज आउट करके लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ऊपर से हम देखते हैं कि फैल्कन आ रहा है और जितनी भी आर्मी है उन सबके ऊपर गोलियां चलाते हुए आ रहा है। और जहाँ पे फैल्कन आ रहा है उसके साथ ही हम पीछे शॉट में देखें तो हमें हल्क बस्टर का नया सूट वाला नया सूट दिख रहा है जो कि एलियन आर्मी से लड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था ये हल्क बस्टर नहीं होगा, ये थेनोस बस्टर होगा या एलियन बस्टर भी होगा। और फिर दूसरे शॉट में हम बहुत मैसिव आर्मी देख रहे हैं थेनोस की, जो कि बहुत बड़ी आर्मी है और बहुत तेज़ी से वकांडा की तरफ आ रही है। लेकिन हम वहीं पे देख रहे हैं कि ब्लैक पैंथर की आर्मी भी कुछ कम नहीं है उस आर्मी के मुकाबले। और फिर हमें ट्रेलर का सबसे ज़बरदस्त और स्लो मोशन शॉट मिला जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सारे एवेंजर जो हैं थेनोस की आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे सामने जो हमें नज़र आ रहे हैं वो कैप्टन अमेरिका हैं जो कि अपनी नई फॉर्म में हैं। और हम देख रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, उन्होंने अपना स्टार वगैरह सब निकाल दिया है, अवेंजर्स लोगो वगैरह सब हटा दिया है। सो गाइस अगर आप इसी शॉट पे ज़रा ध्यान से देखें तो कैप्टन अमेरिका के हाथ में कुछ नई तरह की चीज़ है, इसको आप गॉर्नेट कह सकते हैं कि एक नए तरह के गॉर्नेट है उसके हाथ में कैप्टन अमेरिका के। तो हो सकता है कि ब्लैक पैंथर ने इसको एक नई शील्ड बना के दी हो, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी सुना था, ब्लैक पैंथर ने कहा था कि गेट दिस मैन अ शील्ड। तो हो सकता है ये वही नई शील्ड हो जिसको ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका को देने को बोला था। तो अब हमें देखना ये है कि ये शील्ड किस तरह से काम करती है। साथ में हम कैप्टन अमेरिका की देख रहे हैं कि ब्लैक पैंथर है, ओकोए है जो कि डोरा मिलाजे की हेड है। पीछे हम देख रहे हैं कि हल्क भी भागते हुए आ रहा है, ब्लैक विडो है, विंटर सोल्जर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉर मशीन भी है। तो हो सकता है रोडी इस मूवी तक ठीक हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वॉर मशीन का मैंडल किसी और ने ले लिया हो। और पीछे हम देख रहे हैं कि फैल्कन भी उड़ते हुए आ रहा है। इस शॉट से हमें लग रहा है कि ये मूवी का सबसे ज़्यादा एक्शन पैक्ड सीन होने वाला है।
फिर आता है एवेंजर्स का एक शाइनी लोगो, और पीछे जो ट्यून बज रही है वो तो दिल को ही छू जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेलर के एंड क्रेडिट में कि थॉर उठता है और उसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थॉर के आँख पे पैच भी है, यानी कि इस मूवी के अंदर भी थॉर की एक आँख जो है फटी ही रहेगी, जैसे कि हमने देखा था थॉर रैग्नारोक के एंड में। तो जब थॉर उठता है और वो पूछ रहा होता है, वो बहुत बुरी हालत में, और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो हम वहीं कैमरा देखते हैं घूमता है और देखते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सामने खड़े होते हैं, और वहीं पे मैंटिस जो है थॉर को हाथ हिला रही होती है। और यहाँ पे हमने एक बात जो नोट करी है वो ये कि टीनेज ग्रूट हमने देखने को मिला है। अब बेबी ग्रूट जो बड़ा होकर टीनेज ग्रूट बन चुका है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे नेबुला नहीं नजर आई। नेबुला के साथ साथ हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस ट्रेलर में नजर नहीं आए, जैसे कि मेन कैरेक्टर्स में से हॉकआई जो कि अवेंजर्स 1, अवेंजर्स 2, सिविल वॉर काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर रहा है, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमें वो नज़र नहीं आया। हमें एंड मैन नज़र नहीं आई, और वास्प, अगर वास्प है या नहीं है, अगर है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आई। और उसके अलावा हमें नेबुला नज़र नहीं आई, और कॉर्ग, मीक, हेमडाल ये सब कहाँ हैं जो कि थॉर के साथ आ रहे थे। तो हो सकता है ये सब उन्होंने सेकंड ट्रेलर के लिए बचा के रखी होंगी चीज़ें। एक ट्रेलर में सब कुछ रिवील कर देंगे तो लोग पागल ही हो जाएंगे। अब ट्रेलर देख के कुछ बातें समझ में आ रही हैं। हमने देखा ट्रेलर के अंदर सबसे ज़्यादा बैटल जो है न्यूयॉर्क और वकांडा के अंदर और स्पेस के अंदर नज़र आने वाली हैं। न्यूयॉर्क के अंदर समझ आता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज है और उनके पास इन्फिनिटी स्टोन है। थैनोस जो है वो स्टोन लेने के लिए न्यूयॉर्क पे आएगा, और अपने हो सकता है ब्लैक ऑर्डर को भी वहाँ पे भेजे। लेकिन वकांडा में इतने ज़्यादा लोग और इतनी बड़ी एलियन आर्मी क्यों भेजी, वो तो न्यूयॉर्क में भेजनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि आखिरी स्टोन जो कि सोल स्टोन है वो कहीं और नहीं बल्कि वकांडा के अंदर ही हो, और ये थ्योरी मुझे कुछ वकांडा की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि हमने थॉर रैग्नारोक में बहुत उम्मीद करी थी कि हमें सोल स्टोन दिखेगा, लेकिन हमें नहीं दिखा। तो अब फरवरी के अंदर ब्लैक पैंथर आ रही है, और हो सकता है हमें उसके अंदर आखिरी स्टोन सोल स्टोन देखने को मिल जाए। मेरी थ्योरी के हिसाब से जो एच नाम का लेटर है वो हार्ट ऑफ वकांडा भी है। हार्ट ऑफ वकांडा एक तरह का प्लांट है जो कि पान के शेप का एक पत्ता होता है, जिसको खा के वकांडन्स को एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये प्लांट जो है ये भी वाइब्रेनियम की वजह से लगा है, और वाइब्रेनियम खुद एक स्टीरॉयड था जो कि आके वकांडा पर टकराया था, और जिसकी वजह से ये वाइब्रेनियम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ था। तो और वाइब्रेनियम जो है वो खुद एस्ट्रॉइड के अंदर आया था, और जो कि ज़मीन पर आके टकराया और वहाँ पे वाइब्रेनियम लगना शुरू हो गया था। हो सकता है वाइब्रेनियम के अंदर ही स्पेस से सोल स्टोन भी उसी के अंदर दबा हुआ हो, और बाद में जाके वकांडियंस को मिले। तो ये थ्योरी मेरी कह रही है कि सोल स्टोन वकांडा में होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक थ्योरी ये भी है कि हमने अब तक जितनी भी मूवीज़ देखी हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन का ताल्लुक अर्थ से ही होता है। यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्स है और सारे इन्फिनिटी स्टोन अर्थ पे मिलने हैं। तो मेरे हिसाब से हमें आखिरी स्टोन जो है कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि ये मूवी जो है इन्फिनिटी वॉर और इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 दोनों के बीच में है। इसके साथ साथ ये और एंडमैन दोनों। तो मेरे हिसाब से कैप्टन मार्वल के अंदर इन्फिनिटी स्टोन हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि स्क्रल और क्री की बार भी होगी, तो हो सकता है इन्फिनिटी स्टोन स्क्रल के पास हो, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर सारे स्टोन अर्थ पे होंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो गाइस ये थी मेरी इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड कुछ थ्योरी, और हमने जो फाइट देखी वकांडा के अंदर, हमने ब्लैक ऑर्डर का एक मेंबर बहुत अच्छे से देखा जो कि है प्रॉक्सिमा मिडनाइट, और कॉर्वस ग्लेव की स्टाफ देखी, लेकिन बाकी के मेंबर्स हमें कहीं नज़र नहीं आए। तो हो सकता है कि ब्लैक ड्रॉप जो है हमें मोस्ट प्रोबेबली वकांडा वाली आर्मी में दिखे, जैसा कि कॉमिक्स में उसको भेजा गया था थैनोस ने वकांडा से निपटने के लिए। उसके अलावा ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, और मेरे हिसाब से तो इस मूवी में नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि थैनोस को रोकने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है। वो हमें ट्रेलर देख के पता चल रहा है कि जब उसके पास 2 स्टोन है तो उसने सबको हिला के रख दिया। आयरन मैन को ऐसा पंच मारा कि वो दोबारा उठा नहीं। तो आप सोच ही सकते हैं, और उसके बाद जब सारे स्टोन आएंगे तो क्या करेगा। तो मेरे हिसाब से मार्वल के लिए बेस्ट टाइम है अपने नेमोर को लॉन्च करने के लिए। नेमोर जो है काफ़ी अंडररेटेड कैरेक्टर है, लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये मार्वल का एक्वामैन है। बेसिकली नेमोर जो है उसी को कॉपी करके डीसी वालों ने एक्वामैन बनाया था। असल में जो है नेमोर है, जो कि सेम एक्वामैन वाली स्टोरी है। उसके पास एक ट्राइडेंट होता है, एटलांटिस में होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब इतनी बड़ी बैटल अर्थ पर लड़ी जा रही है तो जितने भी हीरो छुपे हैं उनको तो बाहर निकल कर आना ही चाहिए, और इसी तरह नेमोर भी काफ़ी टाइम से छुपा रहा है, तो अब उसको इस बैटल के अंदर आगे आ जाना ही चाहिए। उसके अलावा नए कैरेक्टर्स की बात करें तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस मूवी के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि दी सेंचुरी का ओरिजिन मैंने अपने पेज पे शेयर करा है। वो ओरिजिन आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सेंचुरी को कभी भी और कहीं पे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंचुरी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम देखें तो हरक्यूलिस और एरीज का हम पहले एक ईस्टर एग देख चुके हैं थॉर रैग्नारोक में, और हरक्यूलिस और एरीज को लॉन्च करना यानी कि हम एक ग्रीक गॉड की साइड पर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने वंडर वुमन और जस्टिस लीग के अंदर ग्रीक गॉड्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखा है, और फैंस को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो मार्वल को भी चाहिए कि अपने ग्रीक गॉड्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। सो गाइज ये थी मेरे ट्रेलर रिएक्शन, ब्रेकडाउन, कुछ डिस्कशन इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड।
और कुछ नए हीरो के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन। हाँ, आई होप कि मैंने इस ट्रेलर के अंदर सब कुछ कवर कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ ना कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी उस बारे में पता चल जाए। सो गाइज, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह के और कंटेंट आपके पास लाने के लिए। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।